बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे चावलों की पिनिया, जिसको चावलों के लड्डू भी कह सकते हैं। इतनी मज़ेदार और इतनी सॉफ्ट बनकर ये तैयार होती हैं। सर्दियों का बहुत ही बेहतरीन ये तोहफ़ा है। आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम मैंने चावलों का आटा लिया है, जो कि हाफ़ केजी है। और इसको इस पैन में हम शामिल कर देंगे और इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर इसको भूनना है। आंच हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। मार्केट में बहुत ही आसानी से ये आटा मिल जाता है और इसको घर पर भी तैयार करना चाहते हैं तो घर पे भी तैयार कर लीजिएगा। ओवरनाइट जो है चावलों को भिगो कर रख दें, सुबह इसको धूप में सुखा लें और उसके बाद किसी मिक्सिंग जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लें और ये चावलों का आटा तैयार हो जाएगा। हल्की आंच पर हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भून लेना है। दूसरा पैन लिए है, उसमें तकरीबन मैंने 250 ग्राम जो है गुड़ शामिल किया है। 250 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर है, 2-3 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद हमने इतनी देर इसको पकाना है जितनी देर के ये गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आप अगर बनाएंगे इसको खाइएगा, यकीन माने बहुत ही मज़े वाले लगते हैं। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप जो है 3 चम्मच मैंने देसी घी के डाले हैं। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। टोटल इसमें हम जो है शामिल करेंगे 1 कप घी का और हाफ़ कप तकरीबन मैंने 3 चम्मच 4 चम्मच हाफ़ कप के बनते हैं वो इसमें ऐड कर दी हैं। तो उसके बाद बाकी का जो है वो बाद में हम ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से जब घी मेल्ट हो जाए, आंच हमने बिल्कुल ही कम रखनी है। यहाँ पर मैंने शामिल किया है तकरीबन हाफ़ चम्मच इलायची पाउडर शामिल किया है। और यहाँ पर खुश्क मेवा है जो मैंने 3 से 4 चम्मच लिए हैं। ये नारियल है जिसको मैंने कटिंग कर ली है उसकी, ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पर 7 से 8 चम्मच जो है बादाम के, ये शामिल कर दिए हैं। और मज़ीद इसको टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप कोकोनट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वही डाल सकते हैं। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे चावलों का आटा। यहाँ पर मेरी लाइट का कुछ इश्यू बन गया है, जिसकी वजह से मैं क्लियर आपको चेक नहीं करवा सकती और इसको रेस्ट पे भी नहीं रख सकती थी। अब इसको हम अच्छे तरीके से सिर्फ इसकी हमने मिक्सिंग करनी है और साथ साथ इसमें जो हाफ़ कप बाकी का घी रह गया वो ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद इस तरह से इसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया है और हाथों को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसकी जो है ना पिनिया बना लेंगे, छोटे छोटे लड्डू। और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से बन जाएंगे। और इसी तरह से सारी पिनिया जो है ना हम बनाकर रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है पिनिया बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने ये बहुत ही मज़े वाली लगती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं ये खाने में उतनी ही मज़ेदार है। मैं एक आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट बनी है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।